गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत विलेज में। और ये विलेज स्थित है देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर। ये एक ब्लॉक है जिसका नाम है सहसपुर। उस ब्लॉक में स्थित है बिष्ट गांव। मैं उसी गांव में आ चुका हूँ अपनी जर्नी के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है दोस्तों। सामने देखिए, मेरे ठीक सामने और मेरे ठीक पीछे दूर तक पेड़ों की श्रृंखला है और मैं एकदम चोटी पर खड़ा हूँ। गांव का जो पीक पॉइंट होता है उस पीक पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर जो घर हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उनको डिज़ाइन किया गया है। होम स्टेज़ की भरमार है यहाँ पर। लेकिन एक बात जो मुझे चुभ रही है वो ये है कि यहाँ पर लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इक्का दुक्का लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यही रास्ता मसूरी की तरफ आपको लेकर जाता है। तो इस रास्ते पर जो स्कूटी हैं, जो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, उन्हीं में लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी गांव के अंदर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ आप घूम सकते हैं, कहाँ आप स्टे कर सकते हैं और भी दिलचस्प बातें जानते हैं इस गांव से जुड़ी हुई। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सुंदर रास्ता है जो गांव के अंदर से आपको लेकर जाता है और ऐसे रास्ते आपको हर जगह दिखाई देते हैं। देखो भैया, गांव में चौड़ी सड़कें, शानदार घर हैं। देखिए दोस्तों, घर बहुत ही अच्छे से यहाँ डिज़ाइन किए हुए हैं और आगे पूरी पगडंडी है, पूरा रास्ता है कि तो पक्का रास्ता है ये वाला। और बहुत ही शांति है, बहुत ही ग्रीनरी है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर मुझे माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, मैंने माइक लगा रखा है। दोस्तों, नदी ढूंढते ढूंढते मैं लगभग 1 किलोमीटर चल चुका हूँ। रास्ते में मुझे मंदिर दिखाई दिया और एक फैमिली के यहाँ कुछ फंक्शंस हो रहे थे, तो मैंने वहाँ की भी तस्वीर देखी। बहरहाल मैं आ गया हूँ एक स्टॉप पर, जिसे आप बस स्टैंड की तरह कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे सुंदर तस्वीर है ये मटका जो यहाँ रखा हुआ है एक स्टैंड के नीचे। मतलब छायादार जगह है, यहाँ लोग बैठ कर विश्राम कर सकते हैं। और गाँव का ये प्रयास बेहद तारीफ़ के काबिल है और इसको किस तरह से यहाँ रखा गया है। और गांव ने सिर्फ यही प्रयास नहीं किया है मिलकर, गांव की जो पंचायत है या गांव के जो प्रधान होंगे, बल्कि उन्होंने देखिए स्वच्छता पर भी बहुत काम किया है। और जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं गांव में, घरों के स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार हैं। वो देखिए, ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है 2 घरों के बीच में। फिर होम स्टेज़ हैं यहाँ पर, आगे ग्राउंड था वॉलीबॉल, फिर एक मंदिर था बहुत ही सुंदर। और मैंने रास्ते में जब चलते वक्त मैंने एक घर में एक समारोह भी होते हुए देखा जहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित थे। तो इस शांत गांव को मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। ये है भारत वाला, जो स्थित है बिष्ट ग्राम पंचायत के अंदर, बिष्ट गांव की ग्राम पंचायत के अंदर। दोस्तों, बिष्ट गांव में तो मुझे कोई नहीं दिखा, लेकिन भारत वाला में मुझे इक्का दुक्का लोग दिखे और फिर संख्या बढ़नी शुरू हुई। और अभी सिगली में मुझे काफ़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन है जो मैंने चलते चलते महसूस किया है। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने निकाल लिया अपना गमछा। और ये गमछा क्या है कि सर्वगुण संपन्न है। नहाएं तो ही काम आ जाता है, धूप लगे तो ये काम आ जाता है, खाना खाएं, मुंह धोएं तो हाथ मुंह पोंछने के काम आ जाता है। तो एक गमछे के कई इस्तेमाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, ये सूखता बहुत जल्दी है। अगर आप टॉवल लेके आएंगे ना तो टॉवल सूखने में बहुत टाइम लगाता है, लेकिन ये गमछा झट से सूख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ नदी की तलाश में। मुझे नदी तक जाना है और मुझे फिर देखिए कुछ होम स्टेज दिखाई दिए हैं। देखिए दोस्तों, आम का खूबसूरत पेड़ है और नीचे बना हुआ है एक रेस्टोरेंट, और यहीं मैं अपने जा रहा हूँ भूख मिटाने। ये भैया आया है खाना, हमारा सब्ज़ी है और ये अरहर की दाल और चावल, और ऊपर खीरा कटा हुआ है। दोस्तों, मुझे यहाँ पर दिलचस्प फूल दिखाई दिए हैं। अगर आप में से किसी को इसका नाम पता हो तो बताइएगा ज़रूर। दोस्तों, मैंने जहाँ पे खाना खाया भी, उनसे मैंने बात की, उन होटल के ओनर से। और आम के पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर जगह उन्होंने होटल बना रखा है। तो मैंने उनसे बात की, बातों बातों मैंने पूछा कि गांव तो बहुत सुंदर है लेकिन मुझे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि लोग यहाँ तो बाहर के लोग आगे बस रहे हैं, वो क्या है कि गर्मी है इसलिए लोग निकल नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, सरकार ने पलायन रोकने के लिए होम स्टेज़ की योजना शुरू की थी और इस योजना में यहाँ के लोगों को धनराशि मुहैया कराई जाती है और वो यहाँ होम स्टे खोलते हैं और सरकार उनकी हेल्प भी करती है। तो इसीलिए आपको गांव-गांव में होम स्टे दिखाई देते हैं। और यहाँ भी देखिए होम स्टे है। सिगली है। हाँ। और उसके बाद भारद्वाला है। हाँ। फिर गद्दवाला है। फिर पंडितवाड़ी है। फिर जवाड़ी गांव है। फिर गिज्जी वाला है। फिर घट्टी वाला है। बिष्ट गांव भी है। ये और बिस्टी गांव इधर आ गया किनारे में। बिस्टी गांव और टोरा गांव एक साथ आएगा। अच्छा, तो आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम भारत सिंह है। भारत सिंह, यही क्या है आप? हाँ, सिगली।
सिकली भारत वाला। भारत वाला के। जी। तो आपने क्या बदलाव देखा अपने जीवन में शुरू से लेके अभी तक, क्या बदलाव है? पहले तो यहाँ पर सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था। अब सड़क है और बिजली है, पानी है। पहले नहीं था। पहले नहीं था। पहले नहीं, पहले तो बिल्कुल ना के बराबर पगडंडी में चलते थे लोग। हाँ। सन 1978 में जब कच्ची रोड बनी थी तो सबसे पहले मोटरसाइकिल थी मेरे पास, जावा गाड़ी थी। तो बड़ी मुश्किल नदी से 3 महीने तो खड़ी है घर में, अच्छा। कोई मतलब नहीं चलने का। और उसके बाद फिर रोड बनी और धीरे धीरे करके अब काफ़ी बहुत कुछ सुधार हो गया गाँव का। अब तो मैं देखता हूँ होम स्टे यहाँ बन गए बहुत सारे। हाँ, अब तो बन गए। पहले ऐसे नहीं थे। पहले पहले नहीं, क्या था? नहीं नहीं, पहले कुछ नहीं था। पहले तो लोगों के फूस वाले मकान होते थे। अब उसके बाद में ये जमीन बेची लोगों ने, बिकी। उसके बाद आप बन गए तो कोठी बना दी, अब होम स्टे बना दिए, किसी ने रहने के लिए दुनिया भर का वो कर दिए। तो उस जमाने में जब टूरिस्ट आते थे यहाँ पे तो कहाँ रुकते थे वो? उस समय नहीं आते टूरिस्ट, नहीं आते थे। नहीं। ये तो अभी 2012 के बाद से शुरू हुआ होम स्टे वाला। हम, बस। ये पहले कुछ नहीं था। लेकिन मैं देख रहा हूँ बाहर के लोगों ने भी जमीन ले ली है यहाँ पे। हाँ, सब दिल्ली जो एक बार घूमने के लिए आया कि भैया जमीन दे रहा हो, बस जिसने देखी वो उसने जमीन ले ली। हाँ। अब तो यहाँ पर जमीन नाम का कोई टुकड़ा ही नहीं है किसी के पास, जमीन नहीं है। नहीं है। सब बिक गया। जिनके पास है, अब जैसे हमारे पास है, अपनी जमीन है हमारे पास और बाग बगीचा लगा हुआ है, हाँ। बस। बाकी कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। सब रोड पे सब बिक चुकी है। सब रोड में बिक चुकी है। अब बहुत कम लोगों के पास है जिन्होंने अपने लिए रखी हुई है। दोस्तों मैं आपको मसूरी दिखाऊं। आपको अगर मसूरी देखने का मज़ा लेना है मेरे वीडियो में तो ये देखिए, ये है मसूरी। देखिए आपको मसूरी, तो देहरादून से मसूरी देखने का जो मज़ा है ना, वो रात में वैसे ज़्यादा आता है, ज़्यादा मज़ा आता है। बट दिन में आप उसका एहसास ले सकते हैं कि घर कैसे बने हुए हैं। मैं नदी के रास्ते पे आ चुका हूँ और नदी क्या है, बेसिकली जलधारा होती हैं और ये जलधाराएँ मिल मिलकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। और यही खूबसूरती है पहाड़ों की, पर्वतों की। बहरहाल मैंने यहाँ एक चीज़ देखी है दोस्तों, कि जिसके पास जितना धन उसकी हवेली उतनी ऊंची। अभी एक घर बन रहा है, देखिए इसके ठीक ऊपर एक घर बन रहा है, उससे पूरा व्यू आएगा सामने का, इस वैली का पूरा व्यू। वहाँ से जो उसके ओनर होंगे, जो रहेंगे उस घर के अंदर, वो ले पाएंगे। बहुत एकदम किले की तरह वो घर बन रहा है। दोस्तों देख रहे हैं लोगों ने कहाँ कहाँ घर बना रखे हैं अपने। एक घर वो रहा, और ऐसे ही आपको दिखेंगे नहीं, पत्तों के पीछे छिपे छिपे कई घर यहाँ बने हुए हैं। वो मसूरी है और ये नदी है जहाँ मैं आ चुका हूँ फाइनली। एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा देखिए उस तरफ से आ रही है, और दोनों धाराएं मिल रही हैं इस तरफ आकर। दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन मैंने पीछे एक साइन बोर्ड देखा था जिस पर लिखा था कि ये पूरा एरिया जो लेपर्ड है उनसे, उनके प्रभाव वाला क्षेत्र है और वो यहाँ पर खुले में घूमते हैं। तो ये इलाका खतरे से भरा हुआ है और दोपहर में वो पानी पीने भी आते हैं इन्हीं जलाशयों के पास, इन्हीं जलधाराओं के पास। बहरहाल मैं ये बताना चाहूँगा, अपने दिल की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और पर्वतों को तो बहुत कुछ दिया है। जो पर्वत क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही कुछ दिया हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं, ये इनका कोई मोल नहीं है। हम सभी शहरों में रहते हैं और उस लाइफस्टाइल से बंधे हुए हैं, उनसे दूर भी चाह कर भी उनसे दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको फ़िक्र ही नहीं है, उनको परवाह ही नहीं है कि वो शहर में मेट्रो क्या होती है, मॉल्स क्या होते हैं, या वो लाइफस्टाइल क्या होती है। वो इसी दुनिया में मग्न हैं और मस्त हैं। और यही खूबसूरती है उन लोगों की भी और इस जगह की भी। बहरहाल ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर पिकनिक मनाने बच्चे आते हैं संडेज़ को, जो आसपास के गांव हैं वहाँ से। अभी लेकिन यहाँ कोई नहीं है और मैं यहाँ अकेले खड़ा हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए तिब्बती जो ध्वज होते हैं वो टंगे हुए हैं और इनके मतलब होते हैं बेसिकली जो 5 तत्व होते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, उन्हीं की पूजा करने का रिवाज है। मतलब उन्हीं को याद किया जाए जब भी हम नेगेटिव होते हैं, तो ये हमें पॉजिटिव वाइब्स देती हैं और ये याद दिलाती हैं कि हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ 2 इस तरह के छोटे छोटे टेंट्स बने हुए हैं। हाँ, क्या ठंडक है दोस्तों, क्या एहसास है, ये कमाल का एहसास है। ऐसा लग रहा है कि मैं गर्मी से पूरी तरह से मैं मुक्त हो गया हूँ। दोस्तों ये देखिए एक और बहुत ही खूबसूरत होम स्टे यहाँ बना हुआ है गांव के अंदर ही। और
ऐसे होम स्टेज़ की यहाँ पर भरमार है। और सिर्फ होम स्टेज़ ही नहीं है, आपको दिखाऊं, देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल घर है। आप देखिए भैया, यहाँ तो जो खाद बनती है उसके लिए भी स्पेस यहाँ तैयार किया हुआ है। और देखिए इसकी जो लागत थी वो लागत थी 11,800 और ये बना था 2018-19 के काल में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत। कमाल की चीज़ें हैं, एक से बढ़कर एक यहाँ पर विकास के कार्य किए गए हैं। और उससे न सिर्फ लोकल लोगों का फ़ायदा है बल्कि जो टूरिस्ट है उनकी भी संख्या गांव में बढ़ती है और इससे सभी का फ़ायदा होता है। गांव के लोगों की जीविका चलती है, उन्हें पलायन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है एक कमाल की चीज़ यहाँ पर। दोस्तों चलते चलते मुझे 2 किलोमीटर हो चुके हैं। इस घनी दोपहरी में मैं पैदल चल रहा हूँ और अभी तक मुझे कोई साधन नहीं मिला है। और यही दिक्कत है, अगर आपके पास अपना साधन नहीं है तो इन जगहों पर आना आपके लिए तकलीफ़ देह हो सकता है, आप मुश्किल में फंस सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर इक्का दुक्का जो वाहन हैं वो चल रहे हैं। आपको थोड़ी बहुत गाड़ियाँ दिखाई देंगी, लेकिन आप अगर ये सोचें कि आपको यहाँ से सवारी मिल जाएगी तो वो मुश्किल हो जाता है। दोस्तों साईं बाबा और गणेश जी का भजन चल रहा था, बहुत ही सुंदर भजन चल रहा था। और वहाँ बैठकर वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है शरीर पर, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक के 2 ग्लास पिए और कुछ देर बैठा वहाँ पर। और फिर मैं अब निकल रहा हूँ आगे, क्योंकि मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा है तो मैं पैदल ही देहरादून की तरफ चल रहा हूँ। अगर पीछे से कोई साधन मुझे मिल गया या मैं रैपिडो और ऊबर के थ्रू जो राइडिंग होती है वो बुक कर रहा हूँ, अगर मुझे ये दोनों में से कोई भी मिल जाता है तो मैं उनकी सवारी कर लूँगा। बट अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है और इसलिए मैं पैदल ही चल रहा हूँ। ये सिगली रोड है जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ। छोटे गाँवों की या छोटे कस्बों की जो खूबसूरती पता है क्या है? आप चलते रहते हैं, आप किसी से पूछते हैं कि ये जगह, या जैसे यहाँ सप्लाई चौक है एक जगह, वो कितनी दूर पड़ेगी, और लोग बोलते हैं कि बहुत दूर है, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं कुर्सी ला कर देता हूँ। वो कुर्सी ला कर देते हैं, आपको पानी पिलाते हैं और आपका हाल चाल पूछते हैं। फिर अगर कोई राह चलते हैं उनको दिख जाता है तो उससे कहते हैं कि इनको आगे तक छोड़ देना। तो ये कंसर्न है जो आपको आज बड़े शहरों में दिखाई नहीं देता है, और ये छोटे कस्बों में या छोटे शहरों में आज भी जो मिठास है ये मौजूद है। और इसी मिठास का मैंने अभी परिचय लिया, मैंने भी सामना किया। कुछ दूर पहले एक हार्डवेयर की शॉप थी, वहाँ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, यही घटना मेरे साथ हुई। मुझे बिठाया गया वहाँ पर और मुझे फिर एक स्कूटी पर लिफ्ट के लिए बोला गया, और उस स्कूटी पर बैठ के मैं कुछ दूर, लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। यहाँ से भी अभी सप्लाई चौक 2 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं कि आगे मुझे क्या सवारी मिलती है। दोस्तों मैंने अभी चेक किया और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 67 है। आप समझ सकते हैं ये जानकर कि यहाँ के जो लोग होंगे, जो यहाँ रहते होंगे, उनकी हेल्थ का क्या लेवल होगा। प्रकृति की गोद में रहने का जो एहसास है, जो असर है, वो कैसा होता होगा, आपको ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है। तो दोस्तों ये यात्रा यहीं तक, बेस्ट गांव की जो पंचायत है उसकी यात्रा यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगा अगली बार किसी नई जगह, किसी नई यात्रा पर आपसे। घूमते रहिए और देखते रहिए ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।